अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं या आपकी राजनीति से कोसों दूर तक पहचान नहीं है और आप जीना चाहते हैं तो अपना पहचान बनाइए या फिर तैरना सीख जाइए। वैसे में क्या आपको तैरना आता है? जी, आप सही समझ रहे हैं। अगर आपको नदी हो, झील हो या फिर बिगड़े हुए सिस्टम का बनाया हुआ एक गहरा नाला ही क्यों ना हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि सिस्टम और सरकार के भरोसे आप जी रहे हैं। वो आपको डूबते हुए देख सकता है, आपका वीडियो बना सकता है, लेकिन आपको बचा नहीं पाएगा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये भारत के हाईटेक शहर की सच्ची कहानी है जो आपको जानना होगा। 27 साल के युवराज मेहता की कहानी, नोएडा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। 16 जनवरी की रात दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी से घर लौट रहा था। नोएडा सेक्टर 150 एक पॉश इलाका जहां लोग करोड़ों खर्च करके सुरक्षा और सुकून खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन उसी रात उसी इलाके में मौत खुलेआम घूम रही थी। जिस सड़क से युवराज गुजर रहा था वहां एक तीखा खतरनाक मोड़ था, लेकिन ना कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना कोई चेतावनी बोर्ड लगा था, ना कोई बैरिकेडिंग थी। घने कोहरे में युवराज को अंदाजा ही नहीं हुआ कि आगे सड़क खत्म हो चुकी है। उसकी कार एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री पार करती हुई सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये कोई झील नहीं थी, एक बिल्डर द्वारा खोदा गया बेसमेंट था जो सालों से बारिश और सीवर के गंदे पानी से भरा पड़ा था। सड़क के किनारे मौत का कुआं खुला छोड़ दिया गया था। कार पानी में गिरी लेकिन पूरी तरह डूबी नहीं। यहीं से शुरू हुआ युवराज की जिंदगी और मौत के बीच 90 मिनट का संघर्ष। युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो कार से बाहर निकला और डूबती हुई गाड़ी के छत पर चढ़ गया। रात 12:06 पर उसने अपने पिता राजकुमार मेहता को फ़ोन किया। बस इतना कहा, पापा मुझे बचा लो। पिता की बेबसी। पिता 10 मिनट में मौके पर पहुंच गए। पुलिस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड आई, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। सब लोग मौजूद थे, लेकिन जो नहीं था वो थी इच्छा शक्ति। युवराज गड्ढे के अंदर ठंडे गंदे पानी में खड़ा था। उसे तैरना नहीं आता था। वो रोता रहा, चीखता रहा, हाथ जोड़कर अपील करता रहा, पापा मुझे बचा लो। उसके सामने उसका पिता रोता रहा था और किनारे पर खड़ा था पूरा सिस्टम। शायद हाथों में चूड़ी पहन रखा था। कोई कहता है पानी बहुत ठंडा है, कोई कहता है अंदर लोहे की सरिया हो सकती है, कोई कहता है कोहरा बहुत घना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब साफ था, नहीं कूदेंगे। अब फायर ब्रिगेड की टीम कहता है रस्सी है, लेकिन कहा गया कि रस्सी छोटी है। अब सवाल यह है, नोएडा कोई गांव नहीं है, नोएडा कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, यह एक हाईटेक शहर है। तो क्या हाईटेक शहर में आपातकालीन सेवाओं के पास पर्याप्त उपकरण नहीं होते, या फिर उपकरण से ज़्यादा नियत की कमी थी? उधर युवराज ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रखी थी। वो रोशनी अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद थी। 1.5 घंटे तक वो उसी छत पर चढ़ रखा था और फिर धीरे धीरे कार पानी में समा गई। उसके साथ मोबाइल की रोशनी भी बुझ गई। वो सिर्फ एक टॉर्च का बुझना नहीं था, वो एक पिता की उम्मीद का बुझना था। लेकिन पूरे सिस्टम के बीच में इंसानियत सिर्फ एक के पास थी। अगर उस रात किसी ने इंसान होने का फर्ज निभाया तो वो था एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम था मुनिंदर। उसके पास ना तो ट्रेनिंग थी ना उपकरण, फिर भी उसने ठंडी पानी में छलांग लगाई और युवराज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और गहराई उसे भी रोक दी गई। जब युवराज जिंदा था तब प्रशासन के पास नाव नहीं थी, ना गोताखोर था, लेकिन जैसे ही युवराज डूब गया सिस्टम में बिजली दौड़ गई। एनडीआरएफ बुला ली, गोताखोर आ गए, मशीन आ गई। उसके बाद सुबह 4 बजे लाश को निकाली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही थी जो सबको पता था। फेफड़ों में गंदा पानी और कीचड़ भर गया था। युवराज की मौत तो दुर्घटना नहीं थी, ये सिस्टम द्वारा दी गई हत्या थी।
जिस जमीन पर यह हादसा हुआ वो लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। काम अधूरा था, घेराबंदी नहीं थी। पहले भी हादसे हो चुके थे, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि युवराज के पास अच्छी नौकरी थी, अच्छी गाड़ी थी, अच्छा इलाका था, फिर भी वो नहीं बच पाया। तो आप और हम कितने सुरक्षित हैं? याद रखिए, ये सिस्टम लाश निकालने में एक्सपर्ट है, जान बचाने में नहीं। आज युवराज था, कल कोई और हो सकता है, या फिर कल आप। सोचिएगा ज़रूर।